तो आज की क्लास में हम आपने थंबनेल तो देख ही लिया रहेगा किस टाइप का हम ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। बैक पार्ट में क्लियर करूँगी। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट है, इसको मैंने स्टिच भी कर दिया है। देखो इतना बाकी है। ये मैंने अहमदाबाद ओपनिंग के लिए पहनने के लिए ये बनाया है। तो इसमें अभी हुक भी लगाना बाकी है, पूरा बाकी है और कल हमें निकलना है, फिर भी इसको बाकी है, बट पूरी रात है तो उसमें मैं कंप्लीट कर दूँगी। और देखो यहाँ पे ना मैंने इस तरीके से टैसल्स भी रेडी किए। देखो ये टैसल्स बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया, ऐसे पूरा मैंने रेडी किया। अभी देखो इसमें तो पूरा बाकी है, ये वाला पार्ट मैंने पूरा रेडी कर दिया। देखो ऐसे ये सब कुछ। और ये वाला कैसे बनाया ना, तो ये तो मेरे पास ऐसे सीधी लेस ही थी, उसको मैंने राउंड किया, फिर इस तरीके से हमने रेडी किया क्योंकि मुझे इसमें का मिल नहीं रहा था। और यहाँ पे मैंने कुछ कड़ी टाइप का लगा दिया है ताकि इसका लुक और अच्छा आ जाए। ऐसे परांदा टाइप भी आप इसमें बना सकते हो। अगर छोटी बनाने के बाद उसमें लगा के आपको पहनना रहेगा ना, तो आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अभी इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये सब तो लटकन तो आपके पास चॉइस, आपको बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ। इसमें मेन क्या है कि यहाँ पे हमारा फैब्रिक देखो इस तरीके से जॉइंट हुआ है। यहाँ पे कोई स्टिच नहीं दिख रही क्योंकि मैंने इसको इस तरीके से ओपन करने के बाद इधर स्टिच लगा दी इसके लिए। अब इसमें क्या पूरा बैकलेस रहता है ना, यहाँ से भी हाफ इंच स्टिच में चला जाएगा तो ये भी कपड़ा बहुत छोटा हो जाएगा, पीछे से बहुत ज़्यादा ओपन रहेगा। तो मेन पॉइंट ये है कि यहाँ से ये फैब्रिक ऐसे उठना नहीं चाहिए। तो ये सब कुछ कैसे करना है, अगर आपको किसी में भी ये पैटर्न बनानी रहेगी तो कैसे करना है वो मैं क्लियर करूँगी। तो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके ड्राफ्टिंग को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ से सीधी लाइन बना देंगे, जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा। तो मेरा मेज़रमेंट मैं साथ में ही बताऊंगी क्योंकि मैं स्क्रीन पे दे देती हूँ ना, तो आप आलसी हो तो पूरा वीडियो नहीं देखते हो, इसीलिए। अभी जितना भी फुल शोल्डर रहेगा उसका आपको आधा कर देना है। तो मेरा फुल शोल्डर है 13.5 का फुल शोल्डर है ना, तो मैं उसका आधा कर दूंगी तो मुझे मिलेगा 6.75। तो ये मैंने 6.75 इंच पे मार्क कर दिया। अब हमें यहाँ से नीचे जाना है, वो कितना जाना है वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मैं आपको चार्ट दे देती हूँ, शोल्डर डाउन का चार्ट। हमारा फुल शोल्डर 13.5 का है, तो हम यहाँ से 1.5 इंच इतना डाउन चले जाएंगे। तो यहाँ से हम डाउन जाएंगे 1.5 इंच, 1.5 इंच डाउन गए और सीधी मैंने लाइन बना दी। अब यहाँ पे हम कितने इंच पे मार्क करेंगे, तो नेक राउंड का डिवाइड 5 करेंगे। तो मेरा नेक राउंड है 11 इंच का, इसका मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो मुझे मिलेगा 2.25 इंच। आपका जितना आंसर आया रहेगा उतना आपको मार्क कर देना है। दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ से चेस्ट लाइन बनाएंगे, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला देखना है। हमारी चेस्ट है 30 की, तो चेस्ट डिवाइड 6 + 1 करेंगे। चेस्ट डिवाइड 6 + 1 आएगा 6 इंच। आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है ना, वो मैंने आपको अभी चार्ट दिया ना, वो चेक कर लेना है। तो मेरा 6 इंच आया, तो 6 इंच पे मैंने मार्क कर दिया और एक हम यहाँ से सीधी लाइन बना देंगे। यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हमने यहाँ से डाउन गए थे 1.5 इंच हम डाउन गए ना, और जो हमने 2.25 इंच पे मार्क किया उसका हम हाफ कर देंगे और यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। अब इंची टेप को हमें स्ट्रेट रखना है। अब हमारी बैक साइड की लेंथ कितनी है वो चेक करना है। तो मेरी है 12.5, तो +1 करेंगे तो 13.5 आएगा। उतना हमने मार्क करके यहाँ से भी हम सीधी लाइन बना देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो डीप नेक है, तो इसको आपने पैक नेक के अकॉर्डिंग क्यों किया। अभी यहाँ से तो ये पूरा पैक है ना, तो इसके लिए हमें डाउन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है, डायरेक्ट डिवाइड 4 करना है क्योंकि हमारी पैटर्न ऐसे है, यहाँ से पूरा खुला है ना, तो ये बाहर की साइड पे भागेगा, इसके लिए डिवाइड 4 करना है। तो 30 का हम डायरेक्ट डिवाइड 4 करेंगे तो मुझे मिलेगा 7.5 इंच। तो यहाँ से हम 7.5 इंच पे मार्क कर देंगे और 1.5 इंच स्टिच का ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमें कमर का 4 भाग करना है। तो मेरी कमर 23 की है, उसका मैं 4 भाग करूँगी तो मुझे मिलेगा 5.75 इंच। तो उतना हम मार्क करेंगे और 1.5 इंच स्टिच का ऐड करेंगे। कंप्लीट इतना दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ से हम 0.25 इंच इतना नीचे जाएंगे। ये हमने नीचे गए और ये लाइन को थोड़ा नीचे तक जाने देंगे और 0.25 और जो ये साइड फिटिंग वाली लाइन है ना, वहाँ से हम स्केल को इस तरीके से रख के ऐसे मैच कर देंगे। कट करते टाइम यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट नहीं बनाना है, ठीक है। नीचे का कंप्लीट हो गया।
अब हम आर्म होल बनाएंगे। तो आर्म होल रेगुलर हम कैसे बनाते हैं, सेम वैसे ही इसका हम हाफ कर देंगे। अब हमें यहाँ पे 6.75 इंच मार्क किया, तो यहाँ से हम हाफ इंच कम करेंगे तो आएगा 6.25 इंच। सेम यहाँ पे भी 6.25 इंच पे मार्क करेंगे और शेप दे देंगे। फ्रेंच कर्व से शेप डायरेक्ट देना चाहो तो डायरेक्ट दो, या तो फिर इस तरीके से इसकी हेल्प से, स्केल की हेल्प से भी, जैसे हम रेगुलर बनाते हैं सेम वैसे ही, इसमें कुछ चेंज नहीं है। ये कंप्लीट हो गया, इतना सबको क्लियर हो गया। अब हमारा ब्रॉड नेक है ना पीछे से, तो हम यहाँ से आधा इंच इतना निकाल देंगे फैब्रिक को, यहाँ से निकाल देंगे। बैक साइड का पार्ट में अगर आपको नहीं भी निकालना रहेगा, 2 लाइन निकालना रहेगा तो निकालो। जैसे पीछे का पार्ट आपका ज़्यादा ब्रॉड रहेगा, जैसे यहाँ से हमारा ऐसे आएगा ना, ऐसे, तो आपका जो ये वाला भाग है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो किसी की हैवी साइज़ रहेगी तो 2 लाइन जितना करो, या तो फिर नहीं करोगे तो भी चलेगा। हमारा जो नेक रहेगा ना वो ऐसे आएगा, और यहाँ से इस तरीके से फैब्रिक आएगा, और यहाँ से एक डोरी, बीच में एक डोरी, और यहाँ पे डोरी आएगी ऐसे, ठीक है। ये तो आपको पता ही है क्योंकि ये नेक देख के ही तो आप ये वीडियो देख रहे हो ना, इसीलिए, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें देखना है कि हमें ये वाला शोल्डर कितने इंच का चाहिए, और बैक का नेक का डीप हम रखेंगे 1 इंच। 1 इंच रखना। अगर आपको, मुझे पैक में चाहिए था तो मैंने 1 इंच रखा। अगर आपको थोड़ा सा ओपन चाहिए ना तो आप 1 इंच से थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हो, या तो फिर सेंटर से आप डायरेक्ट नेक डिप का भी मार्क कर सकते हो। अब हाफ इंच नीचे तो हमारी यहाँ से स्टिच लगेगी, तो यहाँ से हमने फ्रेंच कर्व को सेट करके शेप दे दिया। अब हमें यहाँ से जो ये वाला शेप है ना, आपको रेडी कितना चाहिए ये वाली पट्टी वो चेक करना है। तो मुझे यहाँ पे रेडी समझो हमें चाहिए 1.5 इंच, तो +1 करेंगे तो 2.5 इंच आएगा, तो ये मैंने मार्क कर दिया। ये कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना, और हाफ इंच नीचे जाना सब साइज़ के लिए फिक्स है, बट बगल का जो भाग है उससे अगर आपको ओपन ज़्यादा नहीं पसंद रहेगा तो आप 0.25 इंच भी नीचे जा सकते हो। क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कितने इंच आ रहा है, तो 4.5 इंच और एक लाइन। तो हमें ना फ्रेंच कर्व को ऐसे सेट करना है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे इस तरीके से रखना है। तो यहाँ पे हमारा गैप कितना आ रहा है, 4.6 इंच। हाँ 4.6 इंच आ रहा है ना, तो उसमें आपको आधा इंच इतना प्लस कर देना है। 4.6 इंच यहाँ पे आ रहा है, और आधा इंच प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा आधा इंच, या 0.25 इंच इतना प्लस कर दो। अब हम फ्रेंच कर्व को इस तरीके से सेट करेंगे और ऐसे शेप दे देंगे, ऐसे। देखो कंप्लीट हो गया। इतना क्लियर हुआ, इतना ओके। अभी जो ये वाला गैप है ना, यहाँ पे हमारी हुक लगेगी, तो आपको यहाँ पे ना, मुझे यहाँ ये वाला पार्ट, जैसे आधा इंच तो हमारा यहाँ से स्टिच में जाने वाला है। अब आपको देखना है कि आपको रेडी कितना चाहिए। तो मुझे समझो यहाँ पे रेडी चाहिए 1.5 इंच का, 1.5 इंच का हमें रेडी चाहिए। तो टोटल हमारा कितना हुआ, 2 इंच का हुआ ना, तो ऐसे 2 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब आपको साइड से जो ये वाला पार्ट है वो कहाँ तक लेके जाना है वो डिसाइड करना है। तो इसका हम क्या करेंगे, सेंटर ले लेंगे, और सेंटर से हम आधा इंच या 0.25, मैं 0.25 इंच ऊपर आ रही हूँ, आप आधा इंच भी आ सकते हो, ठीक है। अब हम ये लाइन को यहाँ से क्रॉस में मिला देंगे, इस तरीके से। ये क्रॉस में मिला दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें स्टिच का अलग से ऐड करना है, और इस साइड से भी, तो पहले से हम मार्क कर देंगे ताकि भूल ना हो। ये मैंने मार्क करके हो गया। अब जो ये वाला फैब्रिक है ना, वो कितना रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि मुझे यहाँ पे रेडी चाहिए 1.25 या 1.5 इंच जितना समझो रेडी चाहिए, 1.5 इंच, तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क कर दिया। और आधा इंच हमारा स्टिच का, तो समझो इसमें हमने स्टिच का ऐड कर ही लिया है, तो 2 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम सीधी लाइन बना देंगे ऐसे। ये सीधी लाइन बना के हो गया कंप्लीट। अब आपको यहाँ से हाफ इंच जितना फैब्रिक निकाल देना है। यहाँ से हाफ इंच मार्क करेंगे और इसको हमें इस तरीके से निकाल देना है ऐसे, यहाँ से। तो ये टक्स हम माइनस कर देंगे, ये टक्स माइनस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हमारा फैब्रिक उठना नहीं चाहिए, तो इसके लिए आपको ये टक्स लगाना ज़रूरी है। अब आपको यहाँ पे भी 0.25 इंच जितना टक्स लगाना कंपलसरी रहेगा, तो हम यहाँ पे 0.25 इंच टक्स लगाएंगे। तो ये वाला जो फैब्रिक रहेगा ना, इतना हमारा फोल्ड हो जाएगा, और एक का टक्स हम यहाँ पे भी लगा देंगे 1 लाइन जितना, ऐसे, ठीक है, ऐसे।
अब हम इसको कट करेंगे। कट कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना। अब इसमें आपको नीचे की साइड पे यहाँ पे भी स्टिच का ऐड करना ही पड़ेगा ताकि ये आपस में जॉइंट हो सके। हमारी एक डोरी नीचे आ जाएगी, एक सेंटर में और एक यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसको कट कैसे करेंगे, टक्स को माइनस करने के बाद वापस से शेप को कैसे ठीक करेंगे ना, अभी आप वो समझना। अगर आप ये टक्स को माइनस नहीं करोगे ना, ये सारे टक्स को, तो फिर आपका जो फैब्रिक उठता है ना वो इसी की वजह से उठता है। मैंने ये थोड़ा सा स्पीड में बताया है क्योंकि ये हमारा जैसे कि ये डिज़ाइनर में जाएगा ना, तो जिसका बेस क्लियर रहेगा ना उसी को ये समझ में जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं सब चीज़ वापस से डिटेल में समझाने जाऊंगी ना तो ये इतना इजी था वो बहुत ज़्यादा हार्ड, मतलब टाइम ज़्यादा ले लेगा और इतना टाइम हमारे पास है नहीं। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे। ये मैंने फोल्ड कर दिया तो देखो हमारा फैब्रिक कैसे अनइवन हो गया है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्केल को वापस से मिलाएंगे और सीधी लाइन बना देंगे। ऐसे बना दिया ऐसे। अब सेम तरीके से इसको भी माइनस कर देंगे ऐसे। अभी यहाँ पे फैब्रिक ऐसे उठ रहा है ना, उसको आपको ध्यान में नहीं रखना है। अब देखो मैं इसको कट कर रही हूँ ना, फिर देखना ये मैंने फोल्ड कर दिया ना, अब हम इसको कट कर देंगे। कहीं पे भी पॉइंट नहीं बनने देना है। देखो पॉइंट नहीं बनने दिया मैंने, टक्स को माइनस कर दिया, पॉइंट भी नहीं बनने दिया। अब यहाँ पे भी मैंने सीधी लाइन वापस से अच्छे से बनाई, उसी लाइन को हम कट कर देंगे। और इसको फैब्रिक पे कट करते टाइम फोल्ड ही रखना है, वो ध्यान रखना है, नहीं तो पता चला आप इसको ओपन करके रख दो, बट ऐसा नहीं करना है। ये एक टक्स आपको यहाँ पे भी लगा देना है, एक लाइन जितना, हल्का सा, नहीं तो यहाँ पे लगाया है तो कोई बात नहीं, इधर नहीं लगाओगे तो चल जाएगा। देखो ऐसे। तो ये टक्स को ऐसे फोल्ड करके रखना है, ये वाला पीस हमारा यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे और यहाँ पे स्टिच का ऐड कर देना है। सिंपल है।